फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीए फाइनल ईयर वालों को फिज़िकल एजुकेशन यूनिट फर्स्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ये वीडियो बीए फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है एकीकृत शारीरिक शिक्षा। तो आज हम जानेंगे एकीकृत शारीरिक शिक्षा क्या है। फ्रेंड, इसके पहले हमने भारतीय परिषद खेलकूद के बारे में बताया हुआ है और राष्ट्रीय परिषद खेलकूद के बारे में बताया हुआ है। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप वहां जाके एक बार उसे ज़रूर देख लें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि वो खेलकूद से है, इसी वजह से राष्ट्रीय खेलकूद और भारतीय परिषद खेलकूद के बारे में है। फ्रेंड, हम देखते हैं एकीकृत क्या है। एकीकृत शारीरिक शिक्षा के बारे में निर्देश देता है। तो एकीकृत शारीरिक शिक्षा के बारे में निर्देश देता है। यह गति, शक्ति, सहनशीलता तथा चलक को बनाने में सहायक है। यह मानवीय प्रदर्शन को विकसित करती है। पारस्परिक शारीरिक शिक्षा का रूप समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में सामर्थ्य नहीं है। तो ये जो शारीरिक शिक्षा है, ये शारीरिक शिक्षा विकसित करती है। पारस्परिक शारीरिक शिक्षा का जो रूप है समाज की आवश्यकताओं को यह पूरा करने में समर्थ नहीं है। तो देखते हैं, एकीकृत शारीरिक शिक्षा एक नई धारणा है। यह एक नई धारणा है तथा यह केवल शारीरिक तक सीमित नहीं है। यह शरीर तक ही सीमित नहीं है। विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यार्थियों के लिए शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक शिक्षा से व्यक्ति स्वास्थ्य के बारे में जान सकता है। शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति स्वास्थ्य के बारे में जान सकता है। शारीरिक शिक्षा के बारे में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए ताकि वह अपना ध्यान रख सके। तो इसका क्या है कि आप अगर शारीरिक शिक्षा के बारे में जानोगे तभी तो आप अपना ध्यान रख सकते हो। जो पारस्परिक शारीरिक शिक्षा है वो समाज के लिए असमर्थ सिद्ध हो रही थी, तो इसी वजह से यहाँ शारीरिक शिक्षा के बारे में बताया है। जैसे कि हम सब जानते हैं शारीरिक शिक्षा तो हमारे शरीर से संबंधित है। तो जब हमारे शरीर से संबंधित है तो इसका एक विषय बन गया है, जिसे हम इंग्लिश में फिजिकल एजुकेशन कहते हैं, हिंदी में शारीरिक शिक्षा कहते हैं। तो इसके बारे में हमें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि शारीरिक शिक्षा संबंधित क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमें अपने शरीर से हमें हमारे शरीर से जुड़े हुए हर बारे में जानने की ज़रूरत होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से हर चीज़ को जान सकें। और अब तो यह सब्जेक्ट के भी रूप में है, तो इसे पढ़ना और भी इजी है, जिससे कि हम अपने बारे में जान सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हम देखेंगे एकीकृत शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत। तो देखते हैं, पहला है विद्यार्थियों का स्तर। तो देखते हैं, एकीकृत शारीरिक शिक्षा पढ़ाई जा रही है तो अध्यापक को विद्यार्थियों की योग्यता और उनके स्तर का ध्यान रखना चाहिए। जब शारीरिक शिक्षा पढ़ाई जा रही है तो अध्यापक को, टीचर को उनकी योग्यता और उनके स्तर को बढ़ाना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। ये मानना है इनका शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत है। पढ़ाई से जो रिलेटेड विद्यार्थियों का, इसका पॉइंट ही है विद्यार्थियों का स्तर ऊंचा करना। तो हम देखते हैं दूसरा, प्रस्तुत करने में आसान। एकीकृत शारीरिक शिक्षा से संबंधित गतिविधियों को आसान तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। जो एकीकृत शारीरिक शिक्षा, इसे बहुत ही आसान तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि व्यक्ति आसानी से उसमें भाग ले सके, ताकि जो व्यक्ति हैं वह आसानी से इसमें भाग ले सके। तो तीसरा है स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करना। तो स्वास्थ्य के प्रति इसमें शारीरिक शिक्षा का एकीकृत पाठ ऐसा होना चाहिए कि जो विद्यार्थी को अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे आदत के लिए प्रेरित करे। तो ये शारीरिक शिक्षा, एकीकृत जो शारीरिक शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए, इस तरह से हमें बतानी चाहिए कि लोगों को अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे आदतों के लिए हम प्रेरित कर सकें। तो फ्रेंड, अभी हम लोगों ने एकीकृत शारीरिक शिक्षा के बारे में जाना। अब हम जानेंगे रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की धारणा एवं सिद्धांत। तो इसकी धारणा और सिद्धांत के बारे में जानते हैं। ज़रूरतमंद बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम बनाए गए, जिसे रूपांतरित शारीरिक शिक्षा कहा गया। तो शारीरिक शिक्षा वही है, बस नाम अलग है। एकीकृत शारीरिक शिक्षा, रूपांतरित शारीरिक, ये किस लिए? ज़रूरतमंद बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसे कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा कहा जाता है। अनेक बच्चे ऐसे हैं जो आमतौर पर अपंग, विकलांग तथा अन्य अयोग्यता से पीड़ित होते हैं। मतलब जी के
मतलब जो चल फिर नहीं सकते, अपंग है, विकलांग हैं, वो उन्हें उनके अंदर जिस चीज़ की भी कमी हो शरीर में, तो वो इस प्रकार की शारीरिक शिक्षा उनके लिए है। जो कि इसमें बताया है कि अयोग्यता से पीड़ित हो, जो बच्चे अयोग्यता से पीड़ित हैं, जिनको विशेष सहायता की आवश्यकता होती है, जिन्हें विशेष सहायता की ज़रूरत है, ये कार्यक्रम इसीलिए बनाए गए ताकि ये विद्यार्थी की ज़रूरत के अनुसार कार्य कर सकें। ये कार्यक्रम इन्हीं के लिए बनाए गए ताकि विद्यार्थी की ज़रूरत के हिसाब से कार्य कर सके। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा सेवा का ही एक प्रसार है, यह एक सेवा का ही प्रसार है। यह उन अयोग्य या असमर्थ बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें फलदायी जीवन जीने के लिए सेवा की ज़रूरत होती है, जिन्हें फलदायी जीवन जीने के लिए किसी सेवा की ज़रूरत होती है। रूपांतरित शारीरिक स्थानीय, जिला, राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। तो ये जो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा है, यह आयोजन करती है, जैसे कि स्थानीय, जिला, राज्य स्तर, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण की प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। बहुत बढ़िया प्रदर्शन वालों को भारत के खेल अधिकार के द्वारा संचालित किए जाने वाले कैंपों में भेजा जाता है। तो जो भारत के संचालित कैंप हैं, जो अच्छा खेलते हैं, उसमें उन लोगों को भेज दिया जाता है ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी खेल के लिए तैयार कर लिया जाए। तो फिज़िकल एजुकेशन किन किन चीज़ों में और कितना अच्छा ये है, ये कोई सोच भी नहीं सकता कि मतलब अब बताइए, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा जो अपंग बच्चे हैं, जो जिनके हाथ हैं, पैर हैं तो ख़राब हैं, जिनके हाथ पैर जो थोड़े आँख से कम देखते हों या फिर उनके आँख में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो ऐसे लोगों का भी मन करता है, वो क्योंकि बच्चे हैं तो उनका मन करेगा ही ना हर चीज़ में भाग लेने का, पार्टिसिपेट करने। तो उन लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, उन लोगों का पूरा स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए ये लोग इस प्रकार का कैंप करते हैं, और वो जो बच्चे अच्छा खेलते हैं उन्हें ले जाते हैं वहाँ अपने कैंप में, खिलाते भी, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार भी करते हैं, अपने कैंपों में उन्हें रखते हैं। और जैसा कि हमने इसके पहले आपको बताया किस प्रकार से उन लोगों के लिए स्कीम भी निकाले जाते हैं, जिस प्रकार से छात्रवृत्ति स्कीम होता है, तो उन लोगों को अनेक प्रकार की सुविधा दी जाती है ताकि वह अपनी प्रतिभा को निखार सकें। तो फ्रेंड, एकीकृत और रूपांतरित शारीरिक शिक्षा में क्या अंतर है? एकीकृत शारीरिक शिक्षा क्या है कि इसमें आपको किस प्रकार से बताया जाए, समझाया जाए और समाज में इसका क्या महत्व है इस बारे में। और रूपांतरित शारीरिक शिक्षा जो अपंग बच्चे हैं उनके लिए। और ये एकीकृत शारीरिक शिक्षा में बताया गया है कि टीचर को किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उन्हें शारीरिक शिक्षा के बारे में किस तरह से ज्ञान बताना चाहिए, ज्ञान के बारे में अनुभव कराना चाहिए। तो इसके बारे में इसमें ज़्यादा डिफरेंट है नहीं, बस आपको हेडिंग याद रखने हैं, मतलब कि क्वेश्चन एकीकृत शारीरिक शिक्षा, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा। तो आपको याद रखना एकीकृत शारीरिक शिक्षा में कि हमें स्वास्थ्य से संबंधित प्रेरित किया जाता है, किस प्रकार से खेल रहे हैं, हम कहाँ चूक रहे हैं खेलने में, हमारे कोच किस प्रकार से, इसके बारे में। और रूपांतरित शारीरिक शिक्षा में जो अपंग बच्चे हैं उनके लिए है। तो आई होप फ्रेंड आपको वीडियो समझ में आई और पसंद भी आई हो। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।